बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव्स कैसे बनती हैं, स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेशनरी वेव्स होती कौन सी हैं। जब दो आइडेंटिकल वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, यहाँ पे लिखना है एंड एम्पलीट्यूड, वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और एम्पलीट्यूड भी सेम हो और वो ट्रेवल कर रही हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसके नतीजे में जब वो आपस में मिलें तो जो रिजल्टेंट वेव आए वो हमारे पास स्टेशनरी वेव बनेगी, या उसको हम स्टैंडिंग वेव का नाम देंगे। जैसा कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये ब्राउन कलर की जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और जो ब्लू कलर की वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये दोनों वेव्स इक्वल एम्पलीट्यूड की हैं, इक्वल फ्रीक्वेंसी की हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनती है। अब आप देख सकते हैं कि जब दोनों वेव्स का क्रस्ट आपस में मिलता है, यानी कि क्रस्ट क्रस्ट पे और ट्रफ ट्रफ पे आ जाता है, तो वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। और जब वेव का क्रस्ट ट्रफ के ऊपर और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर आ जाए तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और हमारे पास कोई वेव शो नहीं होती, स्ट्रेट लाइन शो होती है। यहाँ पे बेसिकली वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेनोमेना हो रहा है। तो ये स्टेशनरी वेव्स बनती कैसे हैं उनके बारे में देखते हैं। स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में कैसे ये वेव्स बनती हैं। हम कंसिडर करते हैं कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और इसके दोनों एंड्स जो हैं वो फिक्स हैं। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T है। अब इस स्ट्रिंग में अगर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो फ्रीक्वेंसीज, उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए हम इस स्ट्रिंग को डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लग करेंगे। डिफरेंट पॉइंट से इस वजह से प्लग करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो वो हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितनी आती है। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहला क्या है, वन स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट इट्स मिडल, कि स्ट्रिंग जो है जिसकी लेंथ L थी उसको मिडल से प्लग किया, यानी कि मिडल से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव किया, तो उसके नतीजे में जो वाइब्रेट करती है और हमारे पास एक सिंगल लूप बन जाता है। स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स थी, सेंटर से प्लग किया तो ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी और उसके नतीजे में एक सिंगल लूप क्रिएट होगा। जो स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगी सिंगल लूप क्रिएट करेगी। अब अगर इस वेव की फ्रीक्वेंसी f1 वेवलेंथ λ1 हो तो इस वेव के नतीजे में जो इस वेव की लेंथ आएगी, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो लेंथ किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ द वेव लेंथ होगी, λ/2 होगी। तो यहां से 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, λ1 2L आ जाएगा। अब ये हाफ किसकी, λ/2 के इक्वल हमने ये लेंथ क्यों लिखी, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो λ/2 क्यों लिखी, तो वो समझाने के लिए हम ये डायग्राम देखते हैं कि ये हमारे पास एक वेव है। अब जो एक वेव की लेंथ है उसको हम वेव लेंथ लैम्डा कहते हैं, एक कंप्लीट वेव की वेव लेंथ। कंप्लीट वेव क्या है कि लेट्स सपोज जहां से वेव शुरू हो रही है तो ये यहां पर आकर खत्म हो गई है, क्योंकि इसके बाद तो ये दोबारा से वही ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो एक कंप्लीट वेव की वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और अगर इस कंप्लीट वेव लेंथ को हम सेंटर से हाफ कर दें, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखें तो वो λ/2 होगा, और अगर इसको मजीद हाफ कर दें तो ये कितना होगा, λ/4। तो ये हमारे पास वेव है। अगर इसको लूप्स की सूरत में बनाए तो वो कैसे बनेगी कि एक और वेव इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट लूप है और इसकी वेव लेंथ कितनी है, λ/2। दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस λ/2, तो इस वजह से हमने दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस एक लूप के लिए क्या यूज किया है, λ/2। आपने याद रखना है एक कंप्लीट लूप की वेव लेंथ λ/2 होती है। तो λ1 यहां से 2L के इक्वल आ गया। अब इसको वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के फार्मूले में पुट करेंगे, वो हमारे पास रिलेशन है v = f1 λ1। यहां से फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है तो f1 इक्वल आ जाता है v/λ1 के, यानी कि λ1 की वैल्यू 2L है तो f1 इक्वल आ जाता है v/2L के। तो ये क्या आ गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, या फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी इसको कहते हैं। तो स्टेशनरी स्ट्रिंग के लिए जो वेव
स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के लिए जो स्टेशनरी वेव्स क्रिएट होंगी उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2L के इक्वल होगी। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि वही जो लेंथ थी जो हमने स्टार्टिंग में एक स्ट्रिंग कंसिडर की थी जिसकी लेंथ L थी, अब उसको सेंटर से प्लग करने की बजाय हम कहां से इसको प्लग करते हैं, 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, इस पॉइंट से प्लग करते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होगा, इसमें 2 लूप्स क्रिएट हो जाएंगे। अब जब 2 लूप्स क्रिएट होंगे तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी को f2, वेवलेंथ को λ2 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस वेव की वेवलेंथ L किसकी इक्वल आ जाएगी, λ/2 प्लस λ/2 के। हाँ, एक लूप की वेवलेंथ λ/2 थी, 2 लूप्स बने तो 2 λ/2 ऐड किया तो ये हमारे पास λ2 आ जाता है, यानी कि λ2 इक्वल आ जाएगा L के। इसको उसी फार्मूले में पुट करेंगे, v इक्वल टू f लैम्डा में f2 इक्वल आ जाएगा v डिवाइडेड बाय λ2। λ2 की वैल्यू L है तो यहां पर L पुट कर देंगे। ये जो v ओवर L आया है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। वो इसलिए कर रहे हैं कि पिछली स्लाइड में v/2L f1 के इक्वल था, तो हम इसको v/2L बनाएंगे ताकि इसकी जगह पे f1 लिख सकें। तो इस वजह से इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, f2 इक्वल आ जाएगा 2f1 के। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की जिसमें 2 लूप्स बने थे उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और हमने ये देखा कि नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज हुए हैं तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर गई है। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं कि जब अब हम क्या करते हैं, 1/6 पे इसको प्लग करते हैं, यानी कि यहां पे इसको पकड़ के छोड़ते हैं, तो उसके नतीजे में 3 लूप्स बनेंगे। जब 3 लूप्स बनेंगे तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी को f3 और वेव लेंथ को λ3 कह देते हैं। तो इस वेव की लेंथ जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, L इक्वल टू 3 लूप्स 3 λ/2 ऐड होंगे तो ये 3 λ/2 आ जाएगा, यानी कि λ3 इक्वल आ जाएगा 2L/3 के। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 3 डिवाइड हो जाएगा, λ3 इक्वल टू 2L/3। इसको हम उसी फार्मूले में पुट करेंगे, v इक्वल टू f3 λ3, यहां से f3 इक्वल आ जाता है v ओवर λ3 के। λ3 की वैल्यू 2L/3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3v/2L आ जाता है। 3 बाय लिख के v/2L लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि v/2L हमारे पास किसकी इक्वल था, फर्स्ट स्लाइड में f1 की इक्वल था, तो इसकी जगह पे हम f1 लिख देंगे, यानी कि f3 इक्वल आ जाएगा 3f1 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 लूप्स वाली वेव के लिए फ्रीक्वेंसी आ गई f3 इक्वल टू 3f1 आ गया। अब इन सारी स्लाइड्स को अगर हम देखें तो f1 v/2L था, f2 2f1 आ गया, f3 3f1 आ गया। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी fn और वेवलेंथ λn हो, तो उसके नतीजे में क्या आएगा, L इक्वल आ जाएगा λn/2 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 अप टू सो ऑन। तो ये n λn/2 आ जाता है, यहां से λn की वैल्यू 2L/n आ जाती है। n कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज की बात करें n लूप्स के लिए, तो उसका हमारे पास जनरल फार्मूला fn इक्वल टू nf1 आ जाएगा। 2 के लिए 2f1 था, 3 के लिए 3f1 था, 4 के लिए 4f1 होगा, तो इसी तरह fn के लिए nf1 होगा। अब इसकी मदद से इन सारे प्रोसेसेस के जरिए से हमने क्या कंक्लूड किया, पहला पॉइंट, स्ट्रिंग रेजोनेट्स ओनली इफ इट्स अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। स्ट्रिंग उस वक्त रेजोनेट करती है जब वो होल नंबर मल्टीपल हो, यानी कि फर्स्ट केस में λ/2 था, सेकंड केस में 2 λ/2 था, थर्ड केस में उस वेव की लेंथ 3 λ/2 थी, फोर्थ में 4 λ/2 एंड अप टू सो ऑन होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, stationary waves on the string can be set up only when discrete set of frequencies, यानी कि स्टेशनरी वेव्स स्ट्रिंग पे उस वक्त बनेंगी जब हमारे पास डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा, यानी कि कंटिन्यूअस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 f2 fn। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बनाकर दे देते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उस वक्त आपने ये लाइन वहां पर लिख देनी है। थर्ड पॉइंट क्या है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी f1 इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स हायर मल्टीपल्स आर कॉल्ड ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स।
जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम f1 का नाम देंगे, या और वो f1 क्या कहलाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और उसके जो हायर मल्टीपल्स हैं यानी कि 2f1, 3f1, 4f1, वो हमारे पास हार्मोनिक्स या ओवरटून्स कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रिंग वाइब्रेट इन मोर एंड मोर लूप्स, इट्स फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग। जितने नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज होते जाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज करती जाएगी। ये हमने डायग्राम में देखा भी था। ये जो है ये ओवरऑल लेंथ है उस डायग्राम की। वेवलेंथ से मुराद होता है एक वेव की कंप्लीट लेंथ, तो नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज करने से वेव की लेंथ डिक्रीज करती जाएगी। तो यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक था। मजीद कोई भी टॉपिक सर्च करने के लिए हमारा चैनल देखें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।